तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी ने अपना स्पीकर संसद में बिठाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, पर इन सबसे तर सिनेमा जगत की 2 शादियों के बारे में हंगामा हो रहा है। हंगामा करने वालों का ताल्लुक ना तो दूल्हा से है और ना ही दुल्हन से, लेकिन पूरा देश इस हंगामे का मजा ले रहा है। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से इतवार 20 जून को शादी कर ली, लेकिन इस शादी के बाद पूरा का पूरा गेरुआ टोला उबल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो नारंगी संतरों को खौलते हुए तेल में उबाला जा रहा है। ऐसे में नारंगी संतरों के चेहरा काला पड़ गया है, क्योंकि ये किसी को भी खुश नहीं देख सकते। कच्चेधारी इस शादी से इतने नाखुश हैं कि उन्होंने सोनाक्षी के पूरे परिवार को धमकी देना शुरू कर दिया है। गेरुआ टोला इसे लव जिहाद बता रहा है। सोनाक्षी और जहीर का परिवार ने दोनों की शादी भी करवा दी है और दोनों की शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दोनों के घर वालों की मनमर्जी से शादी हो रही है तो गेरुआ टोला क्यों इतना उछल रहा है। लेकिन इनके उछल कूद से किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस शादी के बहाने समाज में इंतशार फैलाने की कोशिश जरूर हो रही है। शादी के मौके पर सोनाक्षी और जहीर के घर वाले काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन गेरुआ टोले ने बाकायदा पोस्टर जारी करके सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी का विरोध किया। यहां तक कि दोनों की शादी को तोड़ने की मांग कर रहा है। अब अगर पुलिस चाहे तो लट पर सरसों का तेल लगाकर इन नारंगी संतरों का इलाज कर सकती है, पर नारंगी खटमल आखिर इतना क्यों उछल रहे हैं। जब सोनाक्षी के घर वालों को इस शादी से दिक्कत नहीं, तो ये गेरुआ टोला आखिर कौन से खेत की मूली है। ऐसा लग रहा है कि गेरुआ टोला अपना कच्चा लंगोट खोलकर मातम करेगा, पर इनके मातम से क्या फर्क पड़ता है। आखिर कैसे सोनाक्षी जहीर की शादी से लाल पीला हो रहा है गेरुआ टोला, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने जब से एक्टर जहीर इकबाल को अपना दूल्हा बनाया है, तब से ही मीडिया में इस शादी को लेकर कुछ ना कुछ बयानबाजी होते ही रहती है। इस शादी की खबर के बाद बिहार में गेरुआ टोला को गजब की मिर्ची लगी है। एक हिंदूवादी संगठन ने इस शादी के विरोध में बाकायदा पटना में पोस्टर लगवा दिया, जिसमें लिखा है कि सोनाक्षी और जहीर की शादी देश के इस्लामीकरण की कोशिश है और शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी पर फिर से गौर करें। यानी इस शादी पर शत्रुघ्न सिन्हा को तुरंत पुनर्विचार करने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही पोस्टर में यह भी कहा गया कि सोनाक्षी को पूरे बिहार में कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा। मतलब बिहार एक राज्य न हुआ, इनकी बपौती हो गई। बिहार में दाखिल होने से रोकने की धमकी सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन नारंगी खटमलों के अब्बा दहेज में पूरा बिहार लेकर आए हैं। ये पोस्टर हिंदू शिव भवानी सेवा की ओर से लगाया गया। इस पोस्टर को जारी करते हुए सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में प्रवेश नहीं करने देंगे। पोस्टर में लिखा है कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी देश का इस्लामीकरण करने की कोशिश है। शत्रुघ्न सिन्हा को चाहिए कि वह इस शादी पर पुनर्विचार करें, वरना अपने घर का नाम रामायण और बेटे का लव और कुश बदल दे। यानी इनकी धमकी से ये बात साफ हो गई है कि जरूर इनके अम्मा ने दहेज में पूरा बिहार ही लिखवा दिया है। और तो और बिहार में जितने भी लोग हैं उनके नाम और घर के नाम भी नारंगी खटमलों की मर्जी से होना चाहिए। पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा गया है कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। ये पूरे देश का इस्लामीकरण करने की कोशिश है। पोस्टर में लिखा गया है कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने घर और बेटों का नाम बदल दे, क्योंकि इस शादी के बाद से हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। इसके साथ ही धमकी दी गई है कि उसका दल सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में घुसने नहीं देगा। सोनाक्षी सिन्हा की शादी के दिन शत्रुघ्न सिन्हा के पटना आवास पर कोई हलचल नहीं थी। वहीं कई पड़ोसियों को तो शादी की बात मालूम भी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल के साथ शादी की, उससे आसपास के लोग नाराज जरूर दिखे। मीडिया रिपोर्ट्स में आसपास के लोगों से बात करके पता लगाया जा रहा है कि सोनाक्षी के पड़ोसी इस बारे में क्या सोचते हैं। कि सोनाक्षी के घर के पास सालों से फूल की दुकान लगाने वाले मनोज इस शादी को सही नहीं मानते। मनोज का कहना है कि पूरा परिवार रामायण के नाम से जाना जाता है और लड़की मुस्लिम समाज में शादी कर रही है, ये ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर कोई इस शादी को धर्म के चश्मे से ही देखना पसंद करता हो। पड़ोसी वंदना ने कहा कि शादी विवाह में मर्जी से ही सही होती है, इसे तूल नहीं देना चाहिए। आज के दौर में जात धर्म का कोई मायने नहीं है। वहीं पड़ोसी मुकेश ने भी इस निजी मामला बताया और कहा कि इस शादी को धर्म से जोड़ना सही नहीं है। लेकिन उनके पड़ोसी विकास ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरह से बंगाल के सांसद हैं, उन पर खुद मुस्लिम रंग चढ़ा है। ऐसे में सोनाक्षी सिन्हा की शादी से बिहार का नाम खराब होगा।
अब सोचिए कि इन गेरुआ टोले ने पूरे बिहार के नाम को ठेका ले रखा है, जबकि उसी बिहार में शाहनवाज हुसैन की पत्नी भी एक हिंदू परिवार से है। उसी बिहार से देश विदेश में नाम कमाने वाले बहुत से लोग हैं जिनकी शादी गैर धर्म में हुई है। यहाँ तक खुद लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की पत्नी भी ईसाई परिवार से है, लेकिन गेरुआ टोले ने इस मामले में जबान हिलाने की कोशिश नहीं की। इस शादी को विवादित बनाने के लिए मीडिया ने भी खूब भूमिका निभाई है। कभी सोनाक्षी के पिता की नाराजगी की खबरें मीडिया के जरिए चलाई गई, तो कभी उनके भाई की नाराजगी का दावा किया गया, जबकि सोनाक्षी के पिता और भाई समेत पूरा परिवार ही शादी में जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन मीडिया खूब फर्जी खबरें चलाई। अब इसी मामले में सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया। उन्होंने सभी से गुजारिश की है कि वे नफरत ना फैलाएं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बयान में आनंद बख्शी का हवाला देते हुए कहा कि आनंद बख्शी साहब ने ऐसे पेशेवर विरोधियों के बारे में कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं इस पर जोड़कर कहना चाहता हूं कि कहने वाले अगर बेकार बेकाम काज के हों तो कहना ही काम बन जाता है। मेरी बेटी ने गैर कानूनी और संवैधानिक काम नहीं किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा कि शादी दो लोगों के बीच एक बहुत निजी फैसला होता है, किसी को हक नहीं है कि वे इस पर कमेंट करें या खलल डालें। मैं सभी विरोधियों से कहना चाहता हूं कि जाएं और अपना जीवन जिएं, अपनी जिंदगी में कुछ उपयोगी काम करें और कुछ नहीं कहना। शत्रुघ्न ने पिछली बार जहीर इकबाल सोनाक्षी सिन्हा की सिविल मैरिज पर कमेंट किया था। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि बेटी की शादी के दिन कैसा लग रहा है, तो वे बोले कि ये भी कोई पूछने की बात है। हर एक पिता को इस पल का इंतजार होता है जब उनकी बेटी अपने पसंद के दूल्हे के साथ आगे बढ़ती है। मेरी बेटी जहीर के साथ सबसे ज्यादा खुश है, उनकी जोड़ी सलामत रहे। सोनाक्षी जहीर 23 जून को शादी के बंधन में बंधे, जिसके बाद दोनों ने करीबी और दोस्तों के लिए दावत वलीमा यानी वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन किया। जहीर इकबाल के पिता इकबाल रतन सिंह ने पहले ही वाजे कर दिया था कि सोनाक्षी शादी के बाद धर्म नहीं बदलेंगी। उन्होंने कहा था कि उनकी शादी दिलों का मिलना है, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। खैर, ये बात गेरुआ टोले को समझना चाहिए कि जब घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है तो उनकी गिनती न 3 में है न 13 में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।